नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ यूट्यूब चैनल। यहाँ हम ले चलते हैं आपको उर्दू कौमी किताब मेला मुंबई बीकेसी बांद्रा ईस्ट में। बड़ा शानदार कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली और अंजुमन इस्लाम के चेयरमैन डॉक्टर ज़हीर क़ाज़ी के ताउन से उर्दू किताब मेले का आगाज़ हुआ है। किताब मेला शहर में आया। किताब मेला शहर में आया। किताब मेला छब्बीसवें राष्ट्रीय उर्दू पुस्तक मेले का आयोजन मुंबई के बांद्रा स्थित बीकेसी ग्राउंड में आयोजित किया गया। इस मेले का आयोजन राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद और अंजुमन इस्लाम द्वारा किया गया था। 26वें राष्ट्रीय उर्दू मेले में तकरीबन 185 स्टॉल पर तकरीबन 3 लाख पुस्तकों के बीच शैक्षिक सामग्री के साथ साथ कविता, साहित्य, दर्शन, पाक कला और बच्चों की किताबें भी हैं और अच्छी मात्रा में इस्लामिक धार्मिक किताबें भी हैं। प्रसार में लोकप्रिय पुस्तक रिच डैड पुअर डैड का उर्दू अनुवाद, यहूदी पवित्र पुस्तक तलमुड का अनुवाद, अंग्रेजी व्याकरण पर किताबें, टोट बैग और प्रसिद्ध कवियों की गज़लों से सजाए गए पोस्टर जैसी विचित्रताएं शामिल हैं। फिल्मी दुनिया से उर्दू ज़ुबान मिटती जा रही है और फिल्में डूबती जा रही हैं। इस पे क्या कहा, आइए सुनते हैं। वाकई उर्दू एक मीठी बोली है। इसे जानना सभी के लिए ज़रूरी व आवश्यक है। फोकस हिंदुस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब माजिद सिद्दीकी ने वहाँ पे लोगों से उनकी राय जानी। उर्दू कौमी किताब मेले का दूसरा पार्ट्स एक बहुत ही विशाल हॉल बनाया गया जिसमें बातचीत यानी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। जनाब रूमी जाफरी, जनाब जावेद जाफरी, जनाब दानिश जावेद, जनाब शाहिद लतीफ़, एडिटर इनकलाब उर्दू, डॉक्टर क़मर सिद्दीकी साहब के ताउन से बानवान हिंदी फिल्मों का उर्दू अदब। अब गुफ्तगू कर रहे हैं
शाहिद लतीफ़ साहब और जावेद जाफ़री अपने ज़माने की बात उन्होंने उर्दू से शुरू की। तलखियाँ साहिर साहब की वो किताबें 2 साल तक पढ़ा करते थे। अब आर्ट रिफ्लेक्ट लाइफ ऑफ फन, शाहिद लतीफ़ साहब ने बड़ा खूबसूरत तर्जुमा उर्दू में किया, ज़िंदगी का आईना। अब सुनते हैं जावेद जाफ़री और शाहिद लतीफ़ साहब के ज़रिए। तो ये लगता था भाई ठीक है अब पास हो जाएंगे, मार्क मिल जाएंगे, उर्दू जब एक सब्जेक्ट ले लो उर्दू तो उस वक्त 2 किताबें जो पहले मेरे सामने आई और जो हमने पढ़ी वो था बागवी दरा और एक थी चकले, जो साहिर साहब की चकले नहीं पूरा उसका क्या है वो किताब थी जिसमें चकले थी साहिर साहब की तलखियाँ। तो तलखियाँ ये हमारे कोर्स में एक किताब थी। तो उस वक्त मुझे उर्दू से जो उर्दू लिटरेचर से जो एक लगा, उसके बाद 2 साल पढ़ी और फिर अपने शौक से जो भी थोड़ा बहुत हमने आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन आप कह रहे हैं ज़बान, देखिए आर्ट इसको उर्दू में क्या कहेंगे, आर्ट रिफ्लेक्ट्स लाइफ एंड लाइफ रिफ्लेक्ट्स आर्ट। तो उसको उर्दू में उसको कह लीजिए फन जो है वो ज़िंदगी का आईना होता है और ज़िंदगी फन का आईना होता है। बिल्कुल। उर्दू कौमी किताब मेले के ऑर्गेनाइज़र ने हर वो आने वाले फ़नकारों का खूबसूरत इंतज़ाम किया। ड्रामे, संगीत और जनरल नॉलेज क्विज़ और आपके एक दूसरे से उर्दू में मुलाकात और वो पुरानी हस्तियों को भी याद किया। उर्दू वो प्यारी ज़बान का फिर दूसरा सिलसिला गुफ्तगू का शुरू होता है। उर्दू के शहंशाह कहलाने वाले जावेद अख्तर साहब और आरती का अहमद फारूकी साहिबा का कलर चैनल की बहुत बड़ी हस्ती गुफ्तगू का आगाज़ कर रही है, वो भी उर्दू में। बहुत शुक्रिया। और ये एक बात कहना भूल गई, मैंने 15 सालों में जो कुछ सीखा है इनसे सीखा है। जी हाँ, हमारी पीढ़ी में बहुत लोगों ने इनसे बहुत कुछ सीखा है। और आज जो मौजू है बातचीत का वो है कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। तो कुछ बड़ी मशहूर लाइनें हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुना दूं कि वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। और क्योंकि ये मौजू है तो मैं देख सकती हूँ कि आज तादाद भी ज़्यादा है लोगों की। इश्क एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं और बहुत सुनना भी चाहते हैं। और जिन शख्सियत से आज हम बातचीत करेंगे वो इश्क पर ही नहीं लेकिन दुनिया के बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर अथॉरिटी हैं। 5 टाइम्स नेशनल अवार्ड विनर, पद्मश्री, पद्म भूषण, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंडरी राइटर, और सबसे बड़ी बात ये दैट ही इज़ एन ऑब्जर्वर ऑफ लाइफ एंड ऑल्सो ओकेजनली कीप्स कमेंटिंग ऑन इट। समाज को इश्क बिल्कुल पसंद नहीं। ये जो है असल में आप कहें कि मैं समझता हूँ कि लोगों से मोहब्बत करनी चाहिए, किसी को इतराज़ नहीं होगा। भाई आपस में प्यार रहना चाहिए, कोई नहीं कहेगा बुरी बात कह रहे। आप इश्क कीजिए तो लोग कहें ये तो बिगाड़ रहा है। तो वजह क्या है? ये इश्क से समाज को, माशरे को, सोसाइटी को ख़तरा क्या होता है? दरअसल मोहब्बत की जो इंटेंसिटी है वो स्टेटस को चैलेंज करती है। मोहब्बत ये उस जगह पहुंच जाती है जिसे हम इश्क कहते हैं। ऑब्सेशन का वो डिग्री है कि जहाँ हर बात, ख़ानदान, ज़ात पात, मज़हब, नेशनलिटी, हर चीज़ जो है वो सेकेंडरी हो जाती है। वो सामने वो जो शख्स है, जो इंसान है, वही इम्पोर्टेंट होता है। समाज को ये बात पसंद नहीं है। समाज को ये पसंद है कि हमने जो उसूल बनाए हैं, हमारे जो तौर तरीक़े हैं, हमने जो दीवारें खड़ी की हैं, आप उनकी इज्जत करते रहिए। जो हमने उसूल, जो हमारे गेम के रूल्स हैं, उनमें ही खेलो।
अगर तुम इतने दीवाने हो रहे हो कि हमारे बनाए हुए कानून, हमारे बनाए हुए उसूल, हमारी रवायतें, हमारी परंपरा, हमारी ट्रेडिशन, तुम सबको कूद के निकल जाना चाह रहे हो, ये हम बर्दाश्त नहीं करें। ये इश्क से दरअसल समाज को और दुनिया को कभी बहुत मोहब्बत नहीं रही है। इश्क के तो खिलाफ ही रहे हैं लोग, और उसी इश्क की एक लव जिहाद भी मिसाल है। ऐसा नहीं है कि आप विद इन योर कम्युनिटी इश्क करने लगे तो छोड़ देंगे लोग आपको, वो तब भी आपके खिलाफ ही रहेंगे। उन्हें इश्क पसंद ही नहीं है, मोहब्बत ज़रूरत से ज़्यादा हो उन्हें अच्छा नहीं लगता। जी। और ये जो पॉपुलर इश्क है, इसका एक नोशन ये है कि ये बराबरी के लोगों में नहीं होता। अगर आप औरत मर्द की बात करें तो या तो उम्र का फ़र्क होगा, हैसियत का फ़र्क होगा। मैं आपके जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसके हवाले से देखिए, पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि अब तो बराबरी के लोगों में भी होने लगा है, इस हद तक कि कभी कभी तो मर्दों में आपस में हो जाता है। जी देखिए, आप एक बात समझें कि वो चाहे हस्बैंड वाइफ हों, ये हस्बैंड वाइफ बड़ा ख़तरनाक ये टर्म्स हैं। उसकी वजह क्या है कि ये पत्थर बहुत बरसों पहले किसी पहाड़ से लुढ़काए गए थे, तो वो जैसे जैसे लुढ़कते रहे उन पे काई लिपटती रही। तो ये बहुत बैगेज लेके आते हैं आपके पास वाइफ हस्बैंड। आप ये लफ्ज़ थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, आप कहिए दो इंसान जो आपस साथ रहें, वो चाहे दोस्त हों, वो पार्टनर्स हों, वो दो बहनें हों, दो भाई हों, या हस्बैंड वाइफ हों, या दो लवर्स हों, जो भी हो, वो खुश कैसे रह सकते हैं? वो खुश तभी रह सकते हैं। एक आपके दिल्ली के बहुत अच्छे ह्यूमरिस्ट थे फ़िक्र तौनसवी साहब, तौनसा जगह है पंजाब की, वहाँ के थे, और लिखते थे, मेरे ख्याल तेज या प्रताप किसी में, वो प्याज के छिलके के नाम से एक वो भी लिखते थे। उसमें उन्होंने कहा कि अपनी शादी के बहुत दिनों बाद मैंने बात समझी कि हम दोनों की खुशी में ही हम दोनों की खुशी है। क्या बात। तो जब आप ये बात समझ लेंगे कि हम दोनों की खुशी में ही हम दोनों की खुशी है, तो बहुत से मसले हल हो जाएंगे। दरअसल मसला ये होता है हर रिश्ते में, और ख़ास तौर से हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में तो अक्सर हस्बैंड ये गलती करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि दरअसल कायनात के यूनिवर्स के सेंटर वो हैं, और बाकी जो हैं सितारे वो उनके चारों तरफ घूमते रहें, प्लैनेट, यही ठीक रहेगा। और ये बीवी जो है इसका काम ये है कि इसकी ज़िंदगी ये है कि मेरे चारों तरफ घूम के मेरा ख्याल रखे। यही गलती है। हमको ये मानना होगा, भले हमें थोड़ी सी तकलीफ़ भी हो, नुकसान भी हो सकता है इसमें, कि हर इंसान उतना ही इंसान है जितने आप हैं, उसके उतने ही ख्वाब हैं, उसकी उतनी ही तमन्नाएं हैं, उसकी इतनी उमंगें उम्मीदें हैं जितनी आपकी हैं। उसको अपनी ज़िंदगी जीने का उतना ही हक़ है जितना आपको है। कुछ आप उसके लिए कर लें, कुछ वो आपके लिए करे, कुछ एक दूसरे के लिए भी करना है, लेकिन ये हक़ ना आप खोएंगे ना वो खोएगा सामने वाला, कि कुछ उसका हक़ अपने लिए भी है। अगर ये बात आपने मान ली और इस बात को समझ लिया, तो मैं समझता हूँ कि बहुत से रिश्ते, चाहे वो एक हस्बैंड वाइफ में हो, चाहे दो दोस्तों में हो, चाहे दो मुल्कों में हो, जी, ठीक हो सकते हैं। जी। फोकस हिंदुस्तान चैनल ने जैसे जैसे कदम आगे बढ़ाए हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां जो बरसों पुरानी मुलाकातें, आज डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, अंजुमन इस्लाम वाइस चेयरमैन, निसार बेग साहब, एजुकेशन ऑफिसर नूर खानदेश के चेयरमैन, डॉक्टर आयशा साहिबा, प्रोफेसर पीर भाई कॉलेज, अब वो रिटायर हुई हैं लेकिन उन्होंने
उन्होंने उर्दू मेले की बहुत तारीफ़ की। और राशिद भाई क्या कहते हैं, सुनिए आज के कौमी उर्दू किताब मेला बीकेसी में उनके अपने ख्यालात। मेरे साथ बहुत पुरानी मुलाकात हुई है, जो 20 साल तक आपके क्या मुझे आपने अवार्ड भी दिया था, अवार्ड भी क्या था प्रोग्राम? अकबर कॉलेज में बैतबाजी का मुकाबला, बैतबाजी का मुकाबले के अंदर मुझे ये आयशा सुमन साहिबा ने एक अवार्ड भी दिया था। और जब ही मुझे महसूस हुआ कि उर्दू के लिए हमें बहुत कुछ करना चाहिए, इत्तेफाक से ऐसी हुआ कि ये वहाँ से रिटायर हो गए और मैं हिंदुस्तान से रिटायर हो गया। मैं बाहर चला गया, लेकिन उर्दू ने फिर मुझे खींच लाया है, क्योंकि आज का इख्तिताम का दिन है 14 जनवरी। तो मैं चाहूँगा आयशा सुमन साहिबा से कि फिर वो दिन हमारे नौजवानों को दे दें, ताकि हमारे वो बच्चे फिर तरक्की करें। बिल्कुल, मैं तो उर्दू के लिए जीती हूँ, उर्दू मुझ में जीती है। ये देखिए, मैं पकड़ता हूँ, खाली आप पकड़ लीजिए, हाथ में पकड़ लीजिए, सामने ऐसे वो चलेगा, दूर से भी ऐसे। हाँ, आवाज़, हाँ उधर। माजिद भाईजान, उर्दू तो मुझ में जीती है। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फोकस हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल से, आपका स्वागत है राशिद भाई। ये बताइए कि आज का आखिरी दिन है उर्दू मेले का, और 6 जनवरी 2024 से ये इसका इफ्तिताह हुआ। इसमें आज आखिरी दिन में आप क्या महसूस कर रहे हैं कि मेले में जो आए हैं हमारे ख़वातीन और बच्चे, असातिज़ा और स्टूडेंट्स, जो बहुत किताबें ख़रीद रहे हैं, उसके साथ वो अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं कि इस तरह का मेला हर साल लगना चाहिए? दरअसल हमें बचपन से सुनते आए हैं कि किताबें हमारी बेहतरीन साथी हैं जी, और ये चीज़ जो है आज के बच्चों के अंदर ज़रा इस चीज़ की कमी महसूस की जा रही है। बच्चों के अंदर हाथों में मोबाइल आने की वजह से किताबें उनके हाथों से कम हो गई, उनके हाथों से कम हो गई हैं। तो किताबों की आदत बच्चों को दोबारा लगाने के लिए इस तरह के मेले जगह जगह पे शहर शहर में करने चाहिए, और लोगों को तरगीब देनी चाहिए कि ख़ुद भी आएँ, अपने बच्चों को लाएँ, अपने स्टूडेंट्स को लाएँ, ताकि फिर से वो किताबों को अपना साथी बनाएं, किताबों को अपना दोस्त बनाएं, बनिस्बत इसके कि मोबाइल में अपना वक्त ज़ाय करें। किताबों से बेहतरीन साथी कोई नहीं है। यहाँ आके बहुत खुशी महसूस हो रही है मुझे। और बम्बई एक ऐसा शहर है कि पूरे हिंदुस्तान की नज़र इसके ऊपर होती है, एक तजारती शहर है, लोगों को उम्मीदें होती है कि यहाँ पे इस तरह का कोई भी कारोबार, अगर इस तरह का कोई मेला लगाया जाए तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग ख़रीदारी करेंगे और अच्छा खासा तिजारत होगी, अच्छा खासा कारोबार होगा। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जितनी उम्मीद थी, शायद बम्बई वाले कुछ कम पड़ गए, बम्बई वाले कम पड़ गए। इस चीज़ का मुझे अफसोस है, लेकिन ये कि फिर भी जो लोग आए वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है, और जो ना आ सके उनसे दरख्वास्त है कि दोबारा इस तरह का मेले का जब भी इनेकाद किया जाए वो ज़रूर बिल ज़रूर आएँ, किताबें ख़रीदें और किताबें पढ़ने के लिए वक्त निकालें और किताबें पढ़ें, क्योंकि उनसे बेहतरीन साथी कोई नहीं। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे इस उर्दू मेले में काफ़ी ख़वातीन ने हिम्मत की है और अपने बच्चों के साथ वो यहाँ पर किताबें ख़रीद रही है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि माशाल्लाह से इतनी बड़ी तादाद में लेडीज़ को देखकर उन लोग अपने घरों से निकले, बच्चों को लेकर निकले हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो लोग भी यानी इसमें हिस्सा बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं। तो हमें चाहिए कि उर्दू के लिए हम काम करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग आएँ और आगे बढ़ के इसमें हिस्सा लें इंशाअल्लाह। आमीन। बीकेसी में पहली बार ये बम्बई का बहुत मशहूर और बड़ा एरिया है जिसमें आपने पहल की उर्दू मेले की, तो किस तरह से आपने पहले इसकी प्लानिंग की? ये मेला 26वां कौमी उर्दू किताब मेला है जो कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली ने किया है अंजुम इस्लाम के ताउन से। ये हर साल एक शहर में किताब मेला होता है। इस बार उन्होंने मुंबई को चुना है 12 साल के बाद में, और ये मेला साउथ मुंबई में कई जगह पर करना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पर ग्राउंड इतना बड़ा मैदान दस्तयाब नहीं था। इसके लिए ये फ़ैसला किया गया कि इसको बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में करें। सर, ये गुल बूटे आपका जो बच्चों का बड़ा ही फेवरेट और बहुत ही दिलचस्प मैगज़ीन है। कई सालों से मैं बच्चों के जब
प्रोग्राम में जाता हूँ तो सुना हूँ, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि आपने उसके अंदर और कहीं उसके अलग अलग लैंग्वेज में उसको वो किया। कौन कौन सी लैंग्वेज? ये गुलबुटे पहले दस्तयाब था सिर्फ उर्दू में जी, लेकिन अब हमने उसको ऐप में लाया है, क्योंकि बच्चे भी किताबें पकड़ नहीं रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। तो बहाना है कि भाई मोबाइल में बच्चे लगे रहते हैं, उनके पास वक्त नहीं है। तो हमने सोचा कि मोबाइल में ही जो है ये बच्चों को अच्छी चीज़ें दें, तो इसलिए हमने मोबाइल में गुलबुटे को एक ऐप की शक्ल में, जिसका नाम gbd.ai है, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करना है और इसमें 4 ज़बानों में गुलबुटे यानी बच्चों का मैगज़ीन दस्तयाब है। इसमें इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है और उर्दू है। ये सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि हर कहानी और नज़मों के नीचे एक लिंक दिया गया है, वही कहानी और नज़में बच्चों को डिजिटल शक्ल में सामने दिखाई देंगी। ये आपने पहली बार कहा कि बम्बई का इंतखाब किया गया, इससे पहले हर शहर में जी उर्दू मेला होता था, लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि उर्दू वाले दूसरे लैंग्वेज को क्यों नहीं वो मुंतखब करते हैं। मीन्स उर्दू के ही लोग अगर इसमें आए तो दूसरों तक ये उर्दू कैसे पहुँचे? नहीं, ये उर्दू किताब मेले के ताल्लुक़ से सिर्फ उर्दू में नहीं, बल्कि अंग्रेज़ी, मराठी, हिंदी अखबारात में भी इसके ऐलानात और इसके इश्तिहारात छपे हैं। बल्कि कई स्कूलें जो उर्दू के नहीं हैं, उनके टीचर्स, उनके बच्चे भी बड़ी तादाद में इसमें आए हैं। बल्कि मराठी के अदीब और शायर बड़ी तादाद में यहाँ आए। एक सेशन ऐसा भी था, उसमें बहुत अच्छा मौजू था वो, कि गैर मुस्लिम हजरात में उर्दू की तरगीब। तो बहुत बड़ा जो है एक इदारा है हमारी प्रथा नाम से, उन्होंने एक सेशन किया पूरा, उसमें उर्दू के ही नहीं बल्कि मराठी के बड़े बड़े अदीबों ने ये बताया कि किस तरह से वो उर्दू की तरवीज कर रहे हैं। जी, अभी मैंने पिछले कई सालों से देख रहा हूँ कि उर्दू मीडियम के बच्चों की तादाद सबसे ज़्यादा बम्बई में है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बीएमसी जो एक बीएमसी के ज़रिए जो मुफ्त में बच्चों को तालीम दी जाती है, उसमें सबसे ज़्यादा तादाद है। फिर वैसे प्राइवेट स्कूलें चल रही है, लेकिन अब बम्बई के अंदर बहुत कुछ बदलाव आया है। तो उसमें डिजिटल का जो कॉन्सेप्ट है, पिछले 10 सालों में पूरे देश के अंदर बदलाव आया है। हर चीज़ में बदलाव आपने देखा। तो वैसे हमारे उर्दू के अंदर हमारे बच्चों के अंदर जो कंप्यूटर क्लासेस चल रही है, उसमें वो बच्चे कितने आगे हैं, क्या करना चाहते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये फॉर्मेट जो है किताब का चेंज हो रहा है और किताब से लोग जो है डिजिटल में आ रहे हैं, और ये फॉर्मेट चेंज हो रहा है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में ये शिकायत है, लेकिन हम टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं, इसलिए हमको किताब के साथ में टेक्नोलॉजी के भी हाथ पकड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए गुलबुटे ने पहल की और तमाम चीज़ें, कहानियाँ, नज़में ये हमने डिजिटल में पेश की और एक ऐप की सूरत में बच्चों के हाथ में है। हम ही नहीं बल्कि कई लोग जो है उर्दू वाले बड़ी बड़ी तादाद में यूट्यूब पर चैनल शुरू कर रहे हैं, ऐप बना रहे हैं। तालीम का ऐप है, खेल का ऐप है और कहानियों का है, नज़मों का है। और अभी ये जैसे स्कूलों में, उर्दू स्कूलों में डिजिटल को भी बहुत ज़्यादा स्पेस मिला हुआ है, क्योंकि वहाँ भी डिजिटल बोर्ड आ गए हैं। बल्कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्कूलों में हर स्कूल में कम से कम एक डिजिटल बोर्ड है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 डिजिटल क्लासरूम है, जहाँ पर उनको डिजिटली पढ़ाया जा रहा है। अभी आपने डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर फेडरेशन एक बम्बई में अभी तक उसकी एक्टिविटीज़ नहीं है, लेकिन मैं दिल्ली में देखा हूँ कि उन्होंने बड़े पैमाने पर हर लैंग्वेज के लिए बहुत कुछ फंड भी दिया और उनके अपने प्रोग्राम्स भी उन्होंने मीन्स दिल्ली शहर में किए। लेकिन बम्बई में आपसे उनकी अप्रोच हुई क्या? DSP नहीं, अगर डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर फेडरेशन मैंने सुना है, बल्कि आपके ज़रिए सुनकर और खुशी हुई। अगर आप ये काम लेते हैं तो हम आपको पूरी तरह से साथ देंगे और हर स्कूल में उर्दू ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं
वहाँ पर ये आपकी सर्विसेज का हम लोग जो है इनिशियली जितनी भी कोशिश हो सकती है उसको लोगों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी देखिए, आज हमारा हिंदुस्तान पूरा इंटरटेनमेंट के अंदर बहुत ही टीवी पहले एक इम्पॉर्टेंट था, आज टीवी से ज़्यादा मोबाइल इम्पॉर्टेंट हो गया। जी। और इंटरटेनमेंट में पहले उर्दू ज़बान का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल था। पुराने जितने भी एक्टर्स थे, आज के एक्टर्स उर्दू के ज़बान को इस्तेमाल नहीं करते, तो उसके पीछे उनका नुकसान भी बहुत हुआ। जैसे अभी जावेद जाफरी ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री भी उर्दू के वजह से मीन्स पीछे रह गई, तो आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो जो लोग प्रैक्टिकल हैं बात सही कह रहे हैं। अब हम उर्दू वालों को इसको किस तरह से लोगों तक पहुंच सकते हैं और किस तरह से प्रोफेशनल्स का साथ लेकर उर्दू को टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ा सकते हैं, ये हमको सोचना चाहिए। सिर्फ मोबाइल को बुरा बोलकर उससे दूर होने की बजाय उसकी जो अच्छाइयाँ हैं, या वो जैसे हर चीज़ अभी तरक्की मोबाइल पर हो रही है। लोग जो है पहले लाइन लगाते थे बैंक में पैसे निकालने के लिए, पैसे डालने के लिए, अब जो है मोबाइल से हो रहा है। रिजर्वेशन के लिए लोग 3-3, 4-4 दिन जो है रिजर्वेशन काउंटर पर लाइन लगाते थे, अब मोबाइल से हो रहा है। और मतलब गैस का कनेक्शन आपका मोबाइल पर आ गया है। तो हमको चाहिए कि उर्दू की जितनी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों को किस तरह से सॉफ्ट कॉपी में लाकर ज़्यादा दिनों तक इसमें महफूज रख सकते हैं, ये हम सोच सकते हैं। और इसमें जैसे आपकी भी खिदमत बहुत हैं मीडिया में, आप भी अगर इसमें साथ में आ जाएं तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। ये थे हमारे साथ सैयद फारूक साहब। 6 जनवरी से किताब उर्दू मेला शुरू हुआ और आज का अख्ताम है, आखिरी दिन है। फिर भी यहाँ पर असातिज़ा और उनके बच्चों के पेरेंट्स और बच्चों के अंदर वो जज्बा है कि उनको वो किताबें जो तलाश कर रहे हैं गुल बूटे के ज़रिए। गुल बूटे तो ऐसा ही पहले फेमस था और आज भी फेमस है। मैं चाहूँगा कि सैयद फारूक साहब ने जो बच्चों के अंदर एक जगह जो बनाई है, वो डिजिटल के ज़रिए पूरी दुनिया तक ये पहुँचे, क्योंकि आज हम सिर्फ हिंदुस्तान में रहकर दुनिया के उस कोने में, जैसे मैं लंदन गया, अमेरिका गया, वहाँ देखा उर्दू वाले बहुत तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है हमें ही नहीं पता। तो डिजिटल को आज अगर आप समझेंगे, और सोशल मीडिया में अच्छाई भी है और बुराई भी है। मैं फोकस हिंदुस्तान की तरफ से आज के अख्ताम प्रोग्राम को, मीन्स उर्दू मेले के रोए रवां सैयद फारूकी साहब और उनके तमाम साथियों को मुबारकबाद देता हूं, और चाहूँगा कि अगले साल आने वाले समय में फिर इससे अच्छी तैयारी करके, उर्दू क्या चीज़ है, उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो पहली भाषा है जिसमें तहज़ीब भी है और डिसिप्लिन भी है और मिठास भी है, और इसके अंदर बहुत खूबियाँ हैं। जो उर्दू सीखता है वो सारी ज़बानें सीख सकता है, ऐसा मैंने कई एक्सपर्ट लोगों से मालूम किया। लेकिन आज मुझे अफसोस होता है कि उर्दू वाले कहते हैं कि हमें कोई इसके अंदर प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। ये गलतफहमी दूर करें, क्योंकि मैं चाहूँगा कि उर्दू मेले में अगर आप आए हैं तो यकीनन आपको वो सारी चीज़ जो आपके अंदर जो कमी थी वो पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं फिर मिलूँगा फोकस इंडिया, फोकस हिंदुस्तान की तरफ से तमाम दर्शकों को और फारूक सैयद साहब को फिर एक बार गुल बूटे के उनके प्रोग्राम को मैं यहाँ देख रहा हूँ कि लकी ड्रा भी निकल रहा है और बहुत से बच्चे खुश भी है, पेरेंट्स भी खुश है और असातिज़ा भी बहुत खुश हैं कि कई किताबें उनसे लेकर जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि किताबों से आप अपने घर को सजा दीजिए, वरना किताबें अगर है तो आप दुनिया के हर वो मुकाम पर तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि किताबी एक ऐसी चीज़ है। ये मोबाइल तो है ही आपके लिए, लेकिन ये मोबाइल अभी आया है। ज़माने से किताबों की कदर हमने की, तो आज हमारे पास इतने बड़े बड़े दानिश्वर, इतने बड़े बड़े हमारे फिल्मी डायरेक्टर और नग़्मे निगार, मुशायरों के अंदर हमने देखा कि बड़े बड़े शायर आते हैं हिंदुस्तान में, तो वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि उनको उर्दू से मोहब्बत है। तो उर्दू जो जानता है वही समझ सकता है, ऐसा नहीं है। उर्दू हर कोई सीख सकता है, ये हिंदुस्तान है। यहाँ के अगर लोग इसको सीखना चाहे तो डिजिटल के ऊपर ऐसी बहुत सी सुविधाएं दी गई है। फोकस हिंदुस्तान फिर आपको ऐसी सुविधाओं के साथ हाजिर होगा। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं फोकस हिंदुस्तान को मुबारकबाद देता हूँ
कि आज आपने उर्दू एक मेला में आप आए हैं। सब चली गए। हमें बड़ी खुशी हो रही है मेला देख के, और इससे हो रही है कि हम सबको उर्दू से मोहब्बत करनी चाहिए कि अब हमारी तकरीबन दीनी ज़बान बन चुकी है। इसमें कोई शक नहीं कि औरों ने इसको बहुत अपनाया है, लेकिन हमारा पूरा मजहबी सरमाया इस ज़बान में है। इसलिए मेरे भाई से ये कहता हूँ कि आप अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ो जी, जो भी करो, लेकिन उर्दू इतना जानो कि पढ़ना लिखना आप जाने, वरना कल ये वक्त ना आ जाए कि कल कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्वान किसी पेपर में पढ़े तो ये अंग्रेज़ी बोलने वाला हमारा बच्चा माँ बाप से ये ना पूछे अब जान ये कौन नए आदमी पैदा हो गए हैं। बच्चा ये वक्त ना आ जाए, इसलिए आप उर्दू से प्यार करो, उर्दू इतना जानो कि पढ़ना लिखना जानते हैं। जैसे आपने देखा कि आज इख्तिताम है, इस 6 जनवरी 2024 नए साल से ये शुरू हुआ और आज 14 तारीख़ है जनवरी की। इसमें काफ़ी असातिज़ा के साथ बच्चों के पेरेंट्स जो उनके माँ बाप ने भी दिलचस्पी ली है, तो आप क्या इनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर हम हमारे मेले में हम ना आए तो दूसरे किस तरह इसकी इज्जत करेंगे। तो दूसरों को लाने के लिए क्या करना? दूसरों को लाने के लिए यही है अपने साथ कुछ और अपने चंद भाइयों को लेते आइए। जैसे आज मुझे मेरे दोस्त अलाउद्दीन ने कहा ऐसा सही, मैंने चलो मैं चलता हूँ, और मैं आ गया, मैं अपनी बीवी को भी लेके आ गया। बचता हो जाता, रग़बत हो जाएगी, लोगों में प्यार मोहब्बत पैदा होगा। माशाल्लाह। मैं आपका नाम? डॉक्टर पाटनकर, मोहम्मद अली पाटनकर। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अली पाटनकर साहब हैं, जो गुलबुटे के काउंटर पर हम खड़े हैं, और ये आज उर्दू मेले का उन्होंने जो बताया कि इसमें हम और हमारे पड़ोसी सब अगर आते हैं तो ये मेले की और शान बढ़ सकती है। इंशाल्लाह आगे 2025 में हो सकता है इसी तरह आपकी कोशिश रही तो ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि पहली बार में बहुत कुछ किया है उर्दू मेले वालों ने। उनको आप क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ कि लोग आए अपनी कुछ किताबें खरीदें, तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आना ही मकसद नहीं है। इसके बाद अगर हो सके तो हमें अपनी किताब, क्योंकि आजकल लोगों ने पेपर भी लेना बंद कर दिया, उर्दू पेपर, तो अगर हम खुद का पेपर लें तो उर्दू कैसे तरह चलेगी। तो मैं चाहता हूँ ऐसे मेलों में आपको ये है, हमें आना भी चाहिए और कोई अच्छी किताबें खरीदने की कोशिश भी करनी चाहिए। हमारे डॉक्टर पाटनकर साहब कह रहे हैं कि उर्दू के किताबें जो है बहुत मायने रखती है। सदियों पुरानी किताब जो हमने कभी सुना था, लेकिन आज भी वो अवेलेबल है। जो पुराने ज़माने के लोग उर्दू को जिस तरह से पढ़ते थे, आज भी उसका वही मुकाम है। उर्दू के अंदर जो तहज़ीब है, जो डिसिप्लिन है, जो मिठास है, जो उसके आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले जावेद जाफरी से पूछा था कि फ़िल्म इंडस्ट्री वाले उर्दू क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसने कहा कि यही वजह है कि फ़िल्म इंडस्ट्री नीचे जा रही है। क्योंकि पहले दिलीप कुमार से लेके हर एक्टर्स बड़े से बड़ा उर्दू ही के डायलॉग बोलता था। आज उर्दू ना बोलने की वजह से वो पिक्चरें भी फ्लॉप हो रही है। उर्दू ही ने उनको एक बहुत बड़ा मुकाम दिया था, और मैं समझता हूँ कि इंटरटेनमेंट के साथ तहज़ीबी ज़बान अगर उर्दू आप सीखते हैं तो दुनिया की हर वो ज़बान सीख सकते हैं, ये मेरा दावा है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू। कैमरामैन नौशाद के साथ M.A. माजिद सिद्दीकी की रिपोर्ट, फोकस हिंदुस्तान के लिए। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे
न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।